बिहार की राजनीति में शहाबुद्दीन एक बहुत बड़ा नाम हुआ करता था। शहाबुद्दीन इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी मरहूम पत्नी हिना साहब और उनके लड़के ओसामा ने अभी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से बात की है। तब से राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। अलग अलग तरीके की अटकलें लगाई जा रही है। इसके राजनीतिक क्या मायने हो सकते हैं, बातचीत करने के लिए हमारे साथ शैलेंद्र जी है। शैलेंद्र जी से बात करेंगे कि वास्तव में क्या मामला है, माजरा क्या है, इस मामले में क्या कुछ चीज़ें निकल के आ रही हैं जो लोग आपस में चर्चा करें। शैलेंद्र जी, मुलाकात हुई है कल ओसामा और हिना साहब की, जो मरहूम सांसद की पत्नी है, क्या मायने हैं इसके? असल में कल ये मुलाकात हुई है। हमने देखा था लोकसभा चुनाव के दौरान लालू प्रसाद यादव चाहते थे कि राजद से वो एक चुनाव लड़ें सीवान लोकसभा में, लेकिन पता नहीं क्या कुछ ऐसा हुआ है उन दोनों लोगों के बीच में। उसके बाद वो निर्दलीय उम्मीदवार बनी हिना साहब, और आप देखिए कि निर्दलीय उम्मीदवार हो जब वो थी उधर चुनाव लड़ रही थी, अच्छा चुनाव लड़ी हैं, 30% के आसपास उनको वोट मिला। और यहाँ तक कि जो आधिकारिक जो उम्मीदवार थे राजद के, उनको मात्र 20% वोट मिला है। पिछली बार जब हिना साहब ने चुनाव लड़ा था तो उनको 33% वोट मिले थे, तब जब वो राजद के सिंबल पर चुनाव लड़े थे। इस बार उनको 30% वोट मिला है। चुनाव अच्छा लड़ी, और मतलब ये बताया जा रहा है कि काफ़ी कुछ बिहार में इन दिनों चल रहा है, क्योंकि अगले साल वहाँ चुनाव होने वाले हैं और बहुत तेज़ी के साथ वहाँ पर प्रशांत किशोर की जो पार्टी है 2 अक्टूबर को लॉन्च होने जा रही है। और जिस तरह छोटी छोटी सभाएं वो कर रहे हैं, उसमें भीड़ उमड़ रही है, दूर दराज के गांव में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, दिक्कतें क्या हैं बिहार की बता रहे हैं। और उनके मुख्य निशाने पर अगर कोई है नीतीश से ज़्यादा, तो वो तेजस्वी यादव हैं, लालू प्रसाद यादव हैं। हाल ही में उनका आपने बयान सुना होगा कि 9वीं फेल 10वीं फेल का बयान था, कुछ इस तरह की बातें उन्होंने की थी। लालू प्रसाद यादव को डर है ऐसा ना हो कि जो माइनॉरिटी है ना, ये उनसे छटके। इस बार ऐसा लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है, मात्र उसको 4 सीटें मिली थी, और मीसा भारती तो चुनाव जीतने में कामयाब रही, लेकिन रोहिणी चुनाव हार गई, वो काफ़ी कम मार्जिन से हारी हैं। बताते हैं कि इस पूरी जो इन दोनों लोगों के बीच में आखिरी चरण में जब ये मतदान हो रहा था उस सीट पर, बल्कि वो ऐसी सीट थी, लालू प्रसाद यादव पहली बार सांसद बने थे उस सीट से, है ना। उनका अच्छा खासा, बाद में जब वो कई बार सांसद रहे, बाद में राबड़ी देवी भी सांसद रहीं, और इसके बाद लगातार उस सीट पर कोई दूसरा उम्मीदवार, मतलब इनके परिवार का नहीं रहता था, तो हार जाता था। इस पूरे जो कल मुलाकात हुई है, इसके मायने ये निकल के सामने आ रहे हैं, हो सकता है कि हिना साहब राजद में फिर शामिल हो जाएं, है ना। शहाबुद्दीन के जाने के बाद, मतलब उनके इंतकाल के बाद राजद ने खास, क्योंकि असल में पूरा जब राजद के ऊपर कोई हमला करता था तो शहाबुद्दीन का ही नाम लेता था वो, है ना। जंगल राज का जो पूरा कॉन्सेप्ट जो बना था, उसमें मुख्य किरदार के रूप में कोई सामने आता था, 2 लोग सामने आते थे, एक शहाबुद्दीन और दूसरा साधु यादव। साधु यादव पार्टी में नहीं है, उनके काफ़ी सालों से विवाद उनके परिवार में ही चल रहा है, तो वो तो अलग हो गए हैं। इसी नैरेटिव से जब तेजस्वी राजनीति में आए तो वो लोड नहीं लेना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे जो आरोप उनके पिता पर लगते थे, उनकी पार्टी पर लगते थे, जब उनकी लीडरशिप में, वो जब मैं आ रहा हूँ तो मेरे ऊपर कोई ऐसा बोले कि भाई जंगल राज। वैसे आजकल भी बीजेपी वाले अगर उनको तेजस्वी या लालू के ऊपर हमला करना रहता है तो यही बोलते हैं, लेकिन उस नैरेटिव से वो बाहर निकलना चाह रहे थे। यही कारण था कि उनके जाने के बाद उन्होंने उनके परिवार को ज़्यादा लोड नहीं लिया। उनको लगा कि अगर ये हट भी जाएंगे तो हमको कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में उनको नुकसान हुआ है। 7% उनके वोट प्रतिशत में गिरावट देखी गई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हिना साहब, शहाबुद्दीन की पूरी अगर पॉलिटिक्स अगर आप देखें वहाँ पर, तो बताते हैं सवर्णों का उनका ठीक ठाक समर्थन उनको मिलता था, 4 बार लगातार वो जीते थे। उनको ओबीसी गैर, अगर यादव को उनको हटा दिया जाए, यादव समाज का, क्योंकि वो राजद के सिंबल पर लड़ते थे तो यादव उनको वोट करता था, अगर वो जीतते थे यादव, मुस्लिम और ख़ासतौर पर सवर्णों का भी उनका सहयोग मिलता था। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही बोला था आपको कि पिछली बार जब राजद से वो उम्मीदवार थी, राजद के सिंबल पर चुनाव लड़ी थी, 33% उनको वोट मिला था। इस बार वो निर्दलीय थी, 30% वोट मिला है।
अच्छा, एक प्रश्न यहाँ पर खड़ा होता है, प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को बाकायदा अपनी पार्टी का जो है ऐलान करेंगे, पूरे बिहार के भ्रमण पे निकले हैं और वो एक तो पहले तो सवर्ण बिरादरी से आते हैं, सवर्णों का उनमें एक अच्छा क्रेज है, वो तो उनके साथ जा सकता है, संभावनाओं की बात कर रहे हैं। हाँ। लेकिन जिस तरीके से वो कॉम्बिंग कर रहे हैं, अगर और सवर्ण मुसलमानों की जैसा आप जिक्र कर रहे हैं, बाकी और भी अल्पसंख्यक समाज है, अगर इसको वो तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं प्रशांत किशोर, तो मुझे लगता है कि लालू प्रसाद यादव के लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक बनेगा, ये बहुत बड़ा संकट उनके लिए है। देखिए ये प्रशांत किशोर जाहिर सी बात है रणनीतिकार रहे हैं, उनको हर चीज़ का एनालिसिस है, हर सीट पर कौन उम्मीदवार हो सकता है, वहाँ के मुद्दे क्या हैं। जो आदमी पिछले 2 साल से लगातार गांव-गांव टहल रहा है ना, उसको हर चीज़ पता चल जाती है। और ये कोई मतलब ऐसा नहीं है, इसी फॉर्मेट पे उन्होंने वाईएसआर कांग्रेस को जितवाया। भाई उनके पिता के इंतकाल के बाद जिस तरह कांग्रेस में थे, बाद में वहाँ से निकले, अपनी पार्टी बनाई, गांव-गांव गए वो 1.5 साल 2 साल, और इसका जो परिणाम ये हुआ कि 10 साल वाईएसआर कांग्रेस जो है सत्ता में थी, जगन मोहन रेड्डी सत्ता में थे 10 साल। और पिछली बार भी अच्छा, इस बार तो बहुत बुरी स्थिति हुई है क्योंकि बहुत सारे गठबंधन बीजेपी और सब लोगों ने आपस में कर लिए और दिक्कत हुई। ये जो फॉर्मेट जो उन्होंने अपनाया है प्रशांत किशोर ने, ये बीजेपी को तो नुकसान करेगा, साथ में साथ राजद को ज़्यादा नुकसान करेगा। अगर मुसलमान वहाँ पर आते हैं, इन प्रशांत के साथ जुड़ते हैं, और जाहिर सी बात है जुड़ेंगे जी, अगर जुड़ेंगे तब जो है तब दोनों लोगों के लिए दिक्कत होगी, राजद के लिए बहुत दिक्कत है। तो ये मुलाकात में हो सकता है कि वो राजद में शामिल हो जाएं। अभी तक वैसे आधिकारिक बयान नहीं आया है, उनके बेटा ओसामा भी उनके साथ में था, लेकिन ये है कि उनके लालू प्रसाद यादव ने उनको ऑफर किया है, आप पार्टी में आइए, विधानसभा के कोई उपचुनाव भी होने वाला है किसी सीट पर, हो सकता है वहाँ से उम्मीदवार दे दें, तो हो सकता है कि ओसामा वहाँ पे उम्मीदवार बन जाए या उनकी पत्नी उम्मीदवार हो जाएं। अच्छा, हिना साहब और ओसामा के इनके पार्टी में शामिल हो जाने के बाद ये कंफर्म हो जाता है या फिर ऐसी उम्मीद जताई जा सकती है कि अल्पसंख्यकों का वोट एक बार फिर से बचाने में लालू प्रसाद यादव कामयाब हो सकते हैं, ऐसा आपका मानना है? देखिए, अगर हिना साहब अगर आती हैं पार्टी में, राजद में शामिल होती हैं, तो जाहिर सी बात है वो एक वहाँ तो सीवान के आसपास, सीवान में और आसपास के जो ज़िलों में फ़र्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा, और साथ में जो माइनॉरिटी जो है पूरे बिहार में, उसमें भी फ़र्क पड़ सकता है। बहुत सारी जानकारी के लिए शैलेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार की छोटी बड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें अनादि टीवी बिहार। शुक्रिया।